सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। पुणे शहर का रहने वाला रजत पढ़ने में बहुत अच्छा था, या फिर यूं कहें कि रजत हर चीज में अव्वल था। लेकिन एक काम जो रजत को सबसे ज्यादा पसंद था वो था लोगों को कहानी सुनाना, डरावनी कहानी सुनाना। एक दिन रजत के दोस्त शांतनु ने रजत को अपने घर नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया, क्योंकि उस रात शांतनु घर पर बिल्कुल अकेला था। शांतनु को भी रजत की तरह डरावनी और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उस रात रजत शांतनु के घर पर पहुंचा ही था, तभी शांतनु ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर रजत को अंदर खींच लिया और थोड़े अजीब ढंग से उसने रजत से कहा, आ गया तू? तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं तब से। तभी रजत ने कहा, हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, पर ये बता कि आखिर तेरी आवाज़ को क्या हो गया। रजत की इस बात को अनसुना करते हुए शांतनु ने कहा, ये देख, मैं कहता था ना कि भूतों को मैं इस दुनिया में ला सकता हूँ। इस चीज की मदद से आज मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि तुझे आज एक नई डरावनी कहानी मिल जाएगी। रजत ने शांतनु के हाथों की ओर देखा तो उसे दिखा कि शांतनु एक कटोरी में काला पानी लिए खड़ा था। यह देखकर गुस्से में रजत ने शांतनु से कहा, शांतनु तू क्या पागल हो गया है? क्या करेगा इस काले पानी के साथ तू? यही सब दिखाने के लिए तूने मुझे यहां बुलाया था। अब गुस्सा शांतनु के सर पर भी चढ़ चुका था और उसने उसी गुस्से में रजत से कहा, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? रुक रुक, आज मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इतना कहने के साथ ही शांतनु ने उस काले पानी वाले कटोरी को कमरे के बीचों बीच रखकर खुद एक कोने में खड़ा हो गया। रजत बहुत कोशिश करता रहा कि शांतनु रुक जाए, मगर शांतनु कुछ सुने तब तो कुछ हो। रजत को धक्का देकर शांतनु सर को जोर जोर से हवा में ही घुमाने लगा और कुछ डरावना सा मंत्र उसने जोर जोर से बोलना भी शुरू कर दिया। Put my bones back where they belong. Put them back, or I will follow you from this place. I will haunt you. Put them back where they belong. मंत्र पूरा बोलने के बाद शांतनु जोर जोर से हंसता हुआ हवा में ऊपर उठने लगा। Put my bones back where they belong. Put them back, or I will follow you from this place. I will haunt you. Put them back where they belong. इतना कुछ अगर कोई आम इंसान देख ले तो डर से उसी वक्त मर जाए, लेकिन रजत शांतनु का इतना अच्छा दोस्त था कि इतना कुछ होने के बावजूद वो शांतनु को संभालने में लगा रहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शांतनु रजत पर जोर से झपटकर उसे वहीं जोर जोर से मारने लगा। रजत शांतनु को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शांतनु के सर पर तो जैसे खून सवार था। रजत जब पिट पिट कर अधमरी सी हालत में चला गया
तो शांतनु ने एक लंबी सांस ली और रोते हुए रजत से कहने लगा, भाई बचा ले भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बचा ले, नहीं तो मैं इसके हाथों मर जाऊंगा। रजत कोशिश तो कर रहा था कि वो उठे और कुछ करे, लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। रजत बस लेटे लेटे खुद को कोस रहा था कि आखिर वो आया ही क्यों इधर। ना वो इधर आता और ना ये हरकत शांतनु करता। लेकिन अब ये गलती कर चुका था रजत। वापस आंख खोलकर सामने देखा तो दिखा शांतनु अपने पूरे शरीर को मोड़कर उल्टा अपने पैरों और हाथों की मदद से पूरे कमरे में चल रहा है। ये देखकर रजत पड़े पड़े ही चिल्लाया, शांतनु बस कर, अब बंद करिए सब भाई, अब बहुत हो गया, मैं कहता हूं रुक जा अब। ये सुन के शांतनु रजत को बेहिसाब गुस्से से देखने लगा और अचानक ही जोर से कूदकर पंखे पर उल्टा लटक गया और वैसे ही लटके हुए रजत को घूरते हुए जोर जोर से हंसने लगा। इस हंसी के बाद शांतनु एकदम शांत होकर कुछ अलग ही आवाज में रजत से बोला, मुझे आजादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। मुझे आजादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। कुछ समय के बाद इन सब चीजों से तंग आकर हानाको ने अपने आप को स्कूल के वॉशरूम में बंद कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों ने हानाको को तंग करने के लिए उसे उसी वॉशरूम में लॉक कर दिया। कुछ समय के बाद वॉशरूम की साफ सफाई करते वक्त हानाको की लाश बरामद हुई।